हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि क्यों हम लोग रिग्रेशन का यूज़ नहीं करते क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या फ़र्क होता है लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग क्यों रिग्रेशन का यूज़ नहीं करते हैं क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्पेसिफिकली लीनियर रिग्रेशन का क्यों नहीं यूज़ करते हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने बना रखा है चार्ट या ग्राफ, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे ये मेरा ये बताता है, इसके अंदर जो भी मैं मॉडल बनाऊंगा वो मुझे बताएगा कि जो ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट है या फिर नहीं। मेलिग्नेंट मतलब कि ट्यूमर हमारा मतलब जो इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन करा है 0 और 1 का। 0 मतलब कि वो मेलिग्नेंट नहीं है, 1 मतलब वो मेलिग्नेंट है, यानी कि वो ट्यूमर हमारे बहुत सीरियस हालत में है। तो अब इसको मैं सपोज लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, उसके बाद ऊपर 4 प्रोसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक अपनी लाइन फिट करता हूँ। लाइन फिट करना तो अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है और आपको लीनियर रिग्रेशन आता होगा तो आप ढंग से बता ही सकते हो कैसी लाइन पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी लाइन कुछ इस तरह पड़ेगी। मेरे 4 पॉइंट यहाँ है, कुछ यहाँ पर है, तो कोशिश करेगी लाइन कि वो हर एक पॉइंट को फिट करे। तो मेरी लाइन कुछ इस हो सकता है इस तरह दिखे, मेरी लाइन ऐसे दिखे। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा है 0.5, यानी कि यहाँ पे मेरी y की वैल्यू है 0.5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्शन है वो 0.5 से ज़्यादा आई तो इसका मतलब है मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि ट्यूमर मेरा मेलिग्नेंट है। अगर 0 से कम आई प्रिडिक्शन तो इसका मतलब है कि ट्यूमर मेरा मेलिग्नेंट नहीं है, यानी कि बिलाइन है। तो यहाँ पे मेरा इस तरह से प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस तरह का डेटा सेट मिला तो मैं लीनियर रिग्रेशन से आसानी से अपना प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इधर ये वाला जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे इनके आगे है और ये इसके पीछे है। तो यानी कि 0.5 के नीचे वाली वैल्यूज़ मेरी नो वाली होंगी, यानी कि मेलिग्नेंट नहीं है, और 0.5 से ज़्यादा वाली मेरी मेलिग्नेंट में आएंगी। तो यहाँ मेरा इस तरह से प्रिडिक्शन काम करेगा। 0.5 से ज़्यादा तो यानी कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है, 0.5 से कम है तो इसका मतलब बिनाइन है। ओके, मगर क्या होगा? हमें ज़रूरी तो नहीं है ना इस तरह का डेटा सेट हमेशा मिले। हमें तो डेटा सेट कुछ भी मिल सकता है, डेटा सेट तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभार डेटा सेट हमारा ऐसा ही होगा, कभी कभार हमारे डेटा पॉइंट्स बहुत दूर होंगे। सपोज करते हैं नीचे वाला जो एग्जांपल है, ये मेरा ऊपर वाला मेरा ये केस 1 है। अब मानते हैं केस 2 के अंदर यहाँ पे मेरा एक डेटा पॉइंट मेरा बाहर है, इसको हम आउटलायर कह सकते हैं। तो मेरा एक डेटा पॉइंट बहुत बाहर है। तो अब मेरी लाइन कैसे बनेगी? अब हो सकता है मेरी लाइन कुछ ऐसी बने। अब क्योंकि एक पॉइंट मेरा बाहर है तो मेरी लाइन उसको भी फिट करने की थोड़ी कोशिश करेगी। तो मेरी लाइन हो सकता है कुछ ऐसे दिखे। अब हो सकता है आगे की तरफ झुक जाए मेरी लाइन। ये अज्यूम कर लो ये स्ट्रेट है, मेरे से स्ट्रेट नहीं बनी है लेकिन आप मान लो ये स्ट्रेट है। और ये जो लाइन है ना, मैं हाइपोथेसिस कह रहा हूँ। इन लाइंस को मैं हाइपोथेसिस कह रहा हूँ। ओके, इसको भी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर मैंने ऊपर वाले मॉडल के हिसाब से क्या हुआ कि 0.5 से अगर मेरी वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो मेलिग्नेंट है। यहाँ पे 0.5 कहाँ आएगा? यहाँ पे तो 0.5 यहाँ आएगा, है ना। ऊपर 0.5 यहाँ था तो यहाँ पे भी तो 0.5 ये आएगा। दिस इज द 0.5। अब यहाँ पे क्या हुआ? 0.5 से ज़्यादा वाला तो मेलिग्नेंट है ही। ये वाला पॉइंट मेलिग्नेंट है, ये वाला पॉइंट मेलिग्नेंट है, ये वाला पॉइंट मेलिग्नेंट मानेगा मेरा मॉडल। मगर इस पॉइंट का क्या? इसको जैसे मेलिग्नेंट माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि इसकी 0.5 से वैल्यू कम है। 0.5 से क्या मतलब? आप यहाँ से देख सकते हो ये इसके पीछे लाई कर रहा है, तो यानी कि ये इसको मेलिग्नेंट मेरा मॉडल मानेगा ही नहीं, मगर ये तो मेलिग्नेंट है। तो इस तरह से अगर मेरे डेटा सेट में आउटलायर्स हुए या फिर वेरिएशन हुई, मेरे डेटा पॉइंट थोड़े दूर है, तो रिग्रेशन तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। अब आप हो सकता है आप लोग सोचो कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस बार हम लोग 0.5 की जगह कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं कि अब मेरा मॉडल अगर 0.2 है, अगर 0.2 से मेरी वैल्यूज़ अगर ज़्यादा है तो मेरा मेलिग्नेंट है, और अगर 0.2 से कम है तो मेलिग्नेंट नहीं है। चलो ये भी मान सकते हैं। मगर क्या हर डेटा सेट के लिए हम लोग मॉडल की इस तरह वैल्यू चेंज करेंगे? क्या हर डिफरेंट डेटा सेट के लिए हम इस तरह अपनी चेंज कर सकते हैं वैल्यू? कि अगर ये वाला डेटा सेट आ रहा है वापस मॉडल खोलो और ये सारा काम करो कि 0.5 है कि 0.2 है? नहीं ना, हमें तो एक जनरलाइज मॉडल चाहिए जो कि कई तरह के डेटा सेट पे वर्क करे। नहीं तो फिर तो मॉडल का काम ही क्या हुआ? ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी कि हर डेटा सेट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिग्रेशन से वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से सॉल्व करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम होते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है।
अगली वाली वीडियो के अंदर हम लोग ढंग से कवर करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। बट अभी के लिए आप समझ लो कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ, ये वाला इसी तरह का कुछ हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का होता है, इसी तरह का यही होता है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग रिग्रेशन का क्यों यूज़ नहीं करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं मगर एक्यूरेसी हमें ज़रूरी नहीं बहुत अच्छी मिले। लेकिन अगर हम लोग क्लासिफिकेशन यूज़ क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बिना दिमाग लगाए हम बोल सकते हैं हमें एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर। दोनों के दोनों मेरे सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंडर आते हैं, दोनों के अंदर मुझे लेबल डेटा सेट देना होता है। मगर फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क ये आता है कि लीनियर रिग्रेशन मेरा रिग्रेशन की कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स के अंदर आता है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स में आ सकता है। हाँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम में रिग्रेशन ज़रूर आ रहा है, वो इस मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो रिग्रेशन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा क्लासिफिकेशन का है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन से काफ़ी हद तक मिलता है, काफ़ी हद तक मिलता है। वो आपको भी अगली वीडियो में पता चल जाएगा, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना। तो अगर फ़र्क की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन क्योंकि रिग्रेशन बेस्ड है तो इसके अंदर हम लोग एक कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकती है। अगर हाउस प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो मेरा हाउस प्राइस कुछ भी हो सकता है, 7 लाख, 6 लाख, 5, 7, 2, 2, 2, 2, 4, इस तरह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है रैंडम। मगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें तो मेरे पास फिक्स्ड आउटपुट होगा। एक फिक्स्ड मेरा आउटपुट आना चाहिए, या तो 0 होगा या 1 होगा, मतलब जो भी मैं सेट कर रहा हूँ आउटपुट मेरा कैटेगोरिकल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब सिर्फ बाइनरी के लिए, मल्टी क्लास के लिए भी हो सकता है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर ये ज़रूरी है कि जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो उनके बीच में रिलेशन हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि मेरी उससे एक्यूरेसी बढ़े मॉडल की। मगर ये रिलेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में, ये ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि लीनियर रिग्रेशन के केस में है वो कोरिलेटेड होने चाहिए, मगर ये चीज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अप्लाई नहीं होती। वो कोरिलेटेड हो और ये भी हो सकता है कि ना भी हो, इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग लीनियर रिग्रेशन के लिए हम लोग एरर फंक्शंस का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर। मगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम लोग मैक्सिमम लाइकलीहुड के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं अपने एरर को फाइंड करने के लिए। और एरर हमारा कुछ भी हो सकता है, क्रॉस एंट्रोपी भी हो सकता है। तो लीनियर रिग्रेशन की लाइन हमारी कुछ इस तरह दिखेगी। और भी लाइन के एग्जांपल हम लोग पीछे की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। पॉलिनॉमियल लाइन भी हो सकती है लीनियर रिग्रेशन के लिए, अगर मैं ड्रॉ करूं तो मतलब इस तरह की लाइन भी हो सकती है। 3D है तो मतलब मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन, तो लाइन ऐसे भी हो सकती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कुछ इस तरह से बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लोग क्यों लीनियर रिग्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फ़र्क क्या होता है। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कवर करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।